ये बिल्डिंग है, फिर उसका वॉल कंपाउंड है, उसके बाहर 7 से 10 फुट पे उसकी बॉडी गिर रही है। तो ये कैसा हो गया, कैसा पॉसिबल है? मेरे को तो इस पे डाउट है। तो उसको एक नई स्टोरी, एक बहुत बड़े रिपोर्टर है, उनको भी एक स्टोरी क्या बोलता है पुलिस वाला, बहुत हवा का तेज झोंका था बोले। तो इसमें तो वो जो रिपोर्टर है, मेरे ख्याल से जयेश कुमार शाह जी शायद, दिव्य भास्कर गुजराती के, कि हाँ उनका ही शायद। तो वो रिपोर्टर ने उस पुलिस अधिकारी को पूछा, बोले साहब आप चलिए, आप बताइए जिस दिन उतना हवा का फोर्स रहता है ना, उस दिन हम जाते हैं, उतने ही वेट के ऊपर से बॉडी छोड़ते हैं, आप बताइए कितनी दूर उड़कर कितने दूर जाती है? तो बोले फिर चुप हो गया। तो इनको लगा पत्रकार बेवकूफ है, इनको लगा जनता बेवकूफ है, इनको लगा ये बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ हम ही एक होशियार है। तो इन्होंने एक बात और पूछी उन्होंने कि बोले वो बॉडी कैसी गई एक, और उन्होंने कहा कि मैं जब दूसरे दिन वहां गया, एक ब्लड का डॉट नहीं था बोले वहां पर, जहां ये बता रहे थे बॉडी गिरी है। तो ये भी बहुत सीरियस विषय है। तो ये इसमें लिया गया है एफिडेविट में, इस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जब इंक्वायरी चल रही है तो एज ए रूल तुमको सीन रिक्रिएशन करना है ना, उसको जाकर उसी वेट का एक बॉडी बनाओ और ऊपर से फेंको, कहां गिरता है देखो। तो ये करते समय दिशा के पेरेंट वहां रहना जरूरी है। तो ये इन्होंने किया ही नहीं। तो इसके ऊपर एफिडेविट में लिखा है कि इस बार एसआईटी को बोलो ये करे, और मेरे सामने, मेरे और मेरे लॉयर के सामने करे। ये एक पॉइंट उसमें लिख दिया गया है। और उसमें ये प्रेयर में उन्होंने किया लिखा है, ये प्रेयर उनका है कि मेरे और मेरे वकील के सामने सीन रिक्रिएट हो। यस यस यस, ये हाईकोर्ट में ये भी उनका ये है। बाद में वो केस लॉ दिए है 2-4, जिसमें बताया गया है कि ये जो ये होता है 174 सीआरपीसी का पहले वाले जो डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल आरोपी पुलिस अधिकारी ने जो क्लोजर रिपोर्ट बनाया है, उसके बेस पे ना आरोपी कोई बेनिफिट उठा सकता है, ना पुलिस कोई बेनिफिट उठा सकती है। ये बात तो और है कि अब तो सरकार ने ही खुद इस केस को रीओपन कर दिया, मतलब अर्लियर रिपोर्ट ये प्रॉपर नहीं थी, ये तो प्रूव हो गया। लेकिन वैसा भी उसके आधार पे कुछ ये उठा नहीं सकते। एक पॉइंट ये भी लिखा है। दूसरा इसमें केस लॉ दिया है, लॉ बताया है कि इस केस में पहली चीज, जो भी रिपोर्ट थी इनकी कंक्लूजन की, वो रिपोर्ट देना चाहिए था एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ बलाट ज्यूरिडिक्शन। इन्होंने कोर्ट में दिया ही नहीं है। इन्होंने उठा के इनका नीचे का सीनियर पीआई मालवनी एसीपी मालवनी को बोलता है ये रिपोर्ट है, वो बोलता है ओके क्लोज एक्सेप्टेड। तो ये जज खुद बन गए। तो उसके ऊपर वो लॉ मेंशन किया है जो हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के गाइडलाइन थे कि ये हो ही नहीं सकता, ये मिसयूज ऑफ पावर है। आपको रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और उसकी एक कॉपी पेरेंट्स को देना है, मतलब दिशा सालियान के माता पिता को देना है। ये मैंडेटरी है। तो ये मालवनी पुलिस कौन से ऑक्सफोर्ड के डिग्री से पाकिस्तान का लॉ पढ़कर आई है कि सारे दुनिया का लॉ एक साइड में और इनका लॉ एक साइड में? कुछ मतलब ये भूल गए कि वो इंडिया में मुंबई में जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में जॉब नहीं कर रहे हैं, और उठा के वहां पर ही क्लोज कर दिया उन्होंने। तो ये सारी बातें एफिडेविट में लिख गई है कि आप ये इसका भी इंक्वायरी करो जुडिशियल। इसमें ये कहा गया कि अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बैठा कि ये पुलिस अधिकारियों ने जो मिसयूज किया है उसके ऊपर जो जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर डीसीपी तक, जो नितेश राणे जी ने नाम बताया था, जो डीसीपी इनके पीछे पड़ा था, इससे जो एविडेंस मांग रहा था, वहां तक सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये इसमें मांग की गई। अच्छा, इन्होंने क्या अपने प्रेयर में रोहन रॉय और जो ये सतवंत सिंह है और जो बाकी साथी हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी बात उठाई है? क्योंकि खबर है कि ये 1 साल तक रोहन रॉय इनके यहां रुका, वो रुकने के पीछे क्या कारण था? आपकी बात हुई होगी तो क्या उनका कहना था? नहीं, कुछ चीजें रहने दीजिए आज के लिए, उसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में। अब इनको और करने दीजिए ना।
इनको थोड़ा सा कंफ्यूज होके आरोपियों को और ट्राई करने दीजिए ना, और उनको जाने दीजिए इनके घर पे, और उनको ट्राई करने दीजिए इनको मैनेज करने का। इनको अब मालूम पड़ेगा कि क्या ट्रैप है, ट्रैप क्या है, तो अभी मालूम पड़ेगा। तो अच्छा, अब जब दिशा के माता पिता कोर्ट में अपीयर होंगे तो फिर कोर्ट का रुख कैसा रहेगा सर? अब तो लोकस नहीं पूछेगी कोर्ट। नहीं, लोकस का तो सवाल ही नहीं है। और सुनिए, लोकस का सवाल तो वैसा भी खत्म हो गया था, खत्म हो गया है। वो पहले तो हम जब हमारी कंप्लेंट ही एसआईटी ने ले लिया है तो हम ही कंप्लेनेंट बन गए, तो वो विषय खत्म हो गया। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने क्या किया है, इस एफिडेविट में एक केस लॉ कोट किया है। और सबसे खास बात, वो केस का जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर पास किया था बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जिसकी वन ऑफ द जज जस्टिस भारती डांगरे मैडम थी, जो आज खुद हमारे बेंच में चीफ जस्टिस के तरह आज। तो उसको कोर्ट किया है इसमें। तो उस जजमेंट में क्या हुआ था, मुक्ता दाभोलकर का पिटिशन था और उसमें एक पीआईएल भी था, सिमिलर केस था। किसका था? नरेंद्र दाभोलकर के मर्डर केस का। उस केस में एफआईआर होकर 1 साल हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, करके वो लोग भागे, बॉम्बे हाईकोर्ट आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला 1 साल सीबीआई को दिया, सीबीआई के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया, सीबीआई के अधिकारी को वार्निंग दिया, ये भारती डांगरे मैडम, और पीछे पड़ के कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन करवा के आरोपी अरेस्ट करवाए और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवाने पे मजबूर किया। अब इसमें क्या लिखा है, उनके एफिडेविट के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूं कि वो एक मर्डर का केस था। ये वाला केस मल्टीपल मर्डर्स का है, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत एंड अदर्स। ये केस गैंगरेप का भी है, ये केस चाइल्ड अब्यूज का है, ये केस ड्रग्स ट्रेड का है, ड्रग्स ये है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इतने सीरियस एलिगेशन वाला इतना बड़ा केस है, इसमें 5 साल होते आ रहे हैं, 4.5 साल हो चुके हैं, आज तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है। एसआईटी कंस्टिट्यूट होकर भी 1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो आप कृपया इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिस कोर्ट इज बाउंड। तो आप इसमें सेम, ज्यादा मत लेकिन सेम आप कॉग्निजेंस लीजिए, सेम आप कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जल्दी से ऑर्डर दीजिए। नहीं तो अभी ये विटनेस को थ्रेटन करना, ये करना, ये सारे काम होते रहेंगे। इसमें और प्रेयर की गई है कि पिटिशनर रशीद खान पठान, एडवोकेट नीलेश ओझा और आई विटनेसेस जिनके नाम हमने डिलिबरेटली सीक्रेट रखे हैं, इन सब को पुलिस प्रोटेक्शन देने का, और खुद इनको भी, दिशा सालियान के फैमिली को भी, इन सब को पुलिस प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी पुलिस का है। उसमें एफिडेविट में और लिखा है कि इस देश के कई नागरिक बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। ये अभी अधिकारी देने से टालमटाल कर रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए। मतलब आज आरोपी आदित्य ठाकरे को कौन सी वाई जेड कौन सी सुरक्षा देके रखी है, वो बाबा सिद्दीकी को कौन सी वाई सुरक्षा देके रखी है आपने, और जो लोग अन्याय के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इन मतलब जो भी है माफिया लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन की चिंता नहीं है। तो इसमें कंसर्न सीनियर अधिकारियों पे लायबिलिटी फिक्स करो, और कोई भी विटनेस को या फिर पिटिशनर को या इस केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जान को कुछ भी होता है तो उसमें इन लोगों के खिलाफ में एक्शन ली जाए। मतलब उनके खिलाफ में ही एक्चुअली मर्डर का मामला चलना चाहिए। इस टाइप का इसमें एफिडेविट पे लिखा गया है।